वेलकम टू आवर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था पर। तो जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो जैसे इसमें ठोस होता है, ठोस अवस्था क्या होती है और ठोस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने इस पर लिखा हुआ है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था कैसे कहते हैं? तो पदार्थ की व्यवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार निश्चित होता है उसे कहते हैं ठोस अवस्था। क्या होता है इसमें? पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित होता है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित। जैसे मान लो कोई धातु है, धातु जैसे आप लोहा या सोना हो, तो उसका आकार एकदम कैसा होता है? निश्चित, और आयतन भी निश्चित होता है। तो उस प्रकार हम कह सकते हैं उसे ठोस। लोहा भी यानी किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो उसका आयतन और आकार उसका क्या होगा? निश्चित होगा। तो उसे हम कहते हैं ठोस। अब जैसे हम बात करते हैं पदार्थ पर। पदार्थ क्या होता है? जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था, लेकिन इसमें भी आप जान सकते हैं। जैसे पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ वह वस्तु होती है जिसमें भार हो। क्या हो उसमें? जिसमें भार हो वह क्या कहलाता है? पदार्थ। और जिसका आकार हो, जैसे मान लो टेबल है, कुर्सी है या कोई धातु है, तो उसमें क्या होगा? भार भी होता है, फिर उसके साथ उसका आकार भी होता है, तो उससे हम कह सकते हैं पदार्थ। अब जैसे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे ठोसों के प्रकार लिखे हैं, ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब जैसे क्रिस्टलीय ठोस में दिया है वे पदार्थ जिनके अवयवी कण। क्रिस्टलीय पदार्थ में क्या है? वे पदार्थ जिनके अवयवी कण। अवयवी कण में जैसे अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, इनको हम कह सकते हैं अवयवी कण। तो अवयवी कण क्या होते हैं? नियमित या निश्चित होते हैं। तो क्रिस्टलीय में क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस में है वे पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित या नियमित हों, उसे हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जैसे इसमें दिया है नमक, नौशादर, हीरा, ग्रेफाइट। जैसे कि आप जानते होंगे नमक का आकार होता है तो कैसा होता है? भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, सदैव एक जैसा नहीं होता। तो ये एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल ठोस है। जैसे अगर हम नमक को तोड़ते हैं तो नमक सदैव गोल आकार में ना टूटते हुए अलग प्रकार भिन्न भिन्न आकार में टूटता है, तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टल यानी क्रिस्टलीय ठोस। उसी प्रकार जैसे हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है। और आप जब चर्चा करेंगे जैसे क्रिस्टलीय ठोस के गुण, क्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या है? तो क्रिस्टलीय ठोस के गुण जैसे ज्यामिति निश्चित होती है। क्या होती है इनकी? ज्यामिति निश्चित। तो ज्यामिति जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कोई हीरा है या नमक है, नमक को जैसे नमक हीरे पर हम जब प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है? उसका प्रकाश भिन्न भिन्न रूपों में फैल जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसकी ज्यामिति निश्चित होती है। और विषम दैशिक होते हैं। कैसे होते हैं? विषम दैशिक, यानी इनकी कोई सीमा नहीं होती है, अलग अलग रूप में होती है, यानी विषम दैशिक होते हैं। और गलनांक इनका निश्चित होता है। गलनांक कैसा होता है इनका? निश्चित। तो जैसे गलनांक निश्चित यानी एक निश्चित ताप पर ये पिघल जाते हैं, तो इसलिए इनका गलनांक निश्चित होता है। और वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तव में यानी जैसे हमने मान सकते हैं लोहा तो एकदम वो मान लो ठोस है, तो वो वास्तविक ठोस है। नमक ही है, नमक तो जैसे हमारा होता है क्रिस्टल, तो वो भी कैसा होता है? ठोस होता है। हीरा है, हीरा कैसा होता है? ठोस होता है। ये वास्तविक ठोस है। तो इस प्रकार होते हैं इनके क्रिस्टलीय के गुण। क्रिस्टलीय ठोस के गुण जैसे ज्यामिति निश्चित होती है, विषम दैशिक होते हैं, गलनांक निश्चित होता है, वास्तविक ठोस होते हैं। अब जैसे देखो हम क्रिस्टलीय ठोस में हम समझना चाहे नमक के बारे में, तो नमक के टुकड़े क्या होते हैं? ये टुकड़ा हो, यानी नमक के जो टुकड़े होंगे वो सदैव कैसे होंगे? अलग होंगे। यानी इस प्रकार जैसे कोई टुकड़ा माना जाए तो ये नमक का जैसे टुकड़ा है, तो ये नमक का टुकड़ा जैसे क्या होगा? इसका जो भी आकार है, वो भी कोई भी भाग है वह एक समान नहीं है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और इस नमक के टुकड़े को तोड़ा भी जाए तो यह सदैव एक जैसा नहीं होगा, यह भिन्न भिन्न रूप में टूटेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको क्रिस्टलीय ठोस। अब हम चर्चा करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस पर। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? वे पदार्थ जिनके अवयवी कण नियमित व निश्चित नहीं होते। क्या होता है?
जिनके अवयवी कण नियमित व निश्चित नहीं होते उसे हम कहते हैं अकृष्टलीय ठोस। तो जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक आदि, तो इस प्रकार के होते हैं अकृष्टलीय ठोस। अब जैसे हम एग्जांपल में दोनों पर बात करें तो किस प्रकार होगा, जैसे हमने कहा था क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, यानी एक समान रूपरेखा में होते हैं। जैसे कोई बॉल के टुकड़े यानी एक समान में रूपरेखा में होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, जो सीधे क्रम में हो सकते हैं। जैसे इन दोनों वजह से इस प्रकार जोड़ा जाए तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसको क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या हुआ, एक दूसरे से वो जुड़े होंगे और एक सीमांत में होंगे। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, ये नियमित और निश्चित नहीं होते। जिस प्रकार यहाँ पे नियमित है ये, उसमें अक्रिस्टलीय ठोस में ये नियमित नहीं होंगे। जैसे मान लो एक यहाँ पर है, एक यू है, इधर है, इधर है, इधर होगा, इधर होगा, यानी अलग अलग होंगे, लेकिन ये नियमित निश्चित नहीं होंगे। यानी जैसे मान चलो एक रेखा में सीधे हों, जैसे नहीं है। अब जैसे हम देख सकते हैं इसको कहा जाए तो इसको क्या कह सकते हैं हम, क्रिस्टलीय ठोस। क्या कह सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नियमित और निश्चित है। जैसे कि आप देख सकते हैं नियमित है और निश्चित, जैसे आकार एक समान होने का। और जिसमें क्या हुआ, अक्रिस्टलीय ठोस में, अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है, आकार में कैसे नियमित और निश्चित नहीं होते, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इनको अक्रिस्टलीय ठोस। अब जैसे डेफिनेशन हो जानते हैं, वे पदार्थ जिनके अवयवी कण नियमित व निश्चित नहीं होते उसे हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे हम कांच, रबर, प्लास्टिक आदि। जैसे हम मान लो कांच अगर टूटता है तो कभी एक जैसा नहीं होता, और जैसे प्लास्टिक टूटते तो प्लास्टिक का टूटना सदैव एक जैसा मान नहीं हो सकता। हम तोड़ते कहीं से तो और अलग से भी टूट जाती है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसको अक्रिस्टलीय ठोस। तो जैसे कि हम चर्चा करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण क्या होते हैं, जैसे कि हमने लिखा है इसमें, अक्रिस्टलीय ठोस में आवासीय ठोस व अतिशीतत द्रव होता है। क्या होता है, आवासीय ठोस और अतिशीतत द्रव। अब जैसे में इसमें अतिशीतत द्रव क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ, किसी द्रव या गैस के बिना, किसी द्रव या गैस के बिना ठोस बनाए ही उसका ताप, ठोस बनाए ही उसका ताप हिमांक से कम करना जो होता है उसे हम कहते हैं अतिशीतत द्रव। जैसे इसमें लिखा है, किसी द्रव या गैस को बिना ठोस बनाई। जैसे हमने जल है, जल को हम उसको ठोस का रूप ना देते हुए, ठोस का रूप ना देते हुए उसका ताप हिमांक से कम कर दें तो वह कहलाता है अतिशीतत द्रव। जैसे मान चलो जल है, जल जैसे हम जब बर्फ जमाते हैं तो जल को जब बर्फ जमाते हैं तो जमाने के पश्चात क्या होता है, वो एक ठोस का आकार ले लेती है, तो वही कहलाता है अतिशीतत द्रव। तब क्या होता है, उसमें हिमांक उसका जो होता है वो कम हो जाता है। अब जैसे कि इसमें क्या है, नंबर 2 पॉइंट समदैशिक होते हैं। तो समदैशिक मतलब जैसे इसमें अगर प्रकाश डाला जाता है तो क्या होता है, एक सीधी रेखा में जाता है। जैसे क्रिस्टल है, क्रिस्टलीय ठोस में जब प्रकाश डाला जाता है तो वो सीधी रेखा में जाएगा। इस प्रकार डाला है तो इस प्रकार जाएगा, और इस प्रकार डाला जाए तो इस प्रकार जाएगा। तो इस प्रकार यानी क्रिस्टलीय ठोस में यानी जो समदैशिकता होती है। अब जैसे इसमें क्रिस्टलीय ठोस में क्या है, समदैशिकता होती है। क्या होती है, समदैशिक। तो समदैशिक में जैसे हम प्रकाश अगर डालते हैं तो प्रकाश क्या हुआ, यूं जाएगा, उधर जाने के बाद जैसे इधर तक यहाँ तक गया, यहाँ तक जाने के बाद प्रकाश इधर घूमेगा तो एक सीधी रेखा में इधर घूम जाएगा, और इधर जाए तो एक सीधी रेखा में ये प्रकाश जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है, नंबर 2 ये कैसा होता है, समदैशिक। तो जैसे हम इसमें प्रकाश डालते हैं गोलों पर तो प्रकाश क्या होता है, यहाँ तक सीमा के मध्य पर जाने के पश्चात
वापस यानी अलग मुड़ जाता है, यानी समान दर्शिकता इसकी नहीं होती है। तो ये होता है हमारा क्रिस्टोस में विषमदैशिक और क्रिस्टोस में होता है समदैशिक। अब जैसे मैंने कहा था इसमें ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। अब जैसे नंबर 4 में गलनांक निश्चित नहीं होता। तो गलनांक निश्चित नहीं होता होने का मतलब जैसे क्या है, जब हम प्लास्टिक के टुकड़े को जब हम गर्म करते हैं तो वो पहले पिघलता है, पिघलने के कुछ समय पश्चात वो एक द्रव का रूप लेता है। तो इसलिए इसमें क्या लगता है थोड़ा समय, इसलिए हम कह सकते हैं इसका गलनांक निश्चित नहीं होता। हम करते हैं क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या है, भिन्नता क्या है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें शीतलन वक्र असतत होता है। इसमें क्या होता है, शीतलन वक्र असतत, और इसमें शीतलन वक्र क्या होता है, निरंतर होता है। अब जैसे हम किसी वस्तु जैसे हम इस प्रकार ले हैं समय के अनुसार और तापमान के अनुसार, तो तापमान के और समय के अनुसार लें तो क्या होगा, इसमें कोई बस जैसे हमने प्लास्टिक ली थी, प्लास्टिक को लेने के पश्चात हमने से क्या हुआ था, तो वह कुछ समय बाद जैसे गर्म हुई, गर्म करने के बाद पिघली, पिघलने के बाद क्या होता है, वह धीरे धीरे द्रव का रूप लेती है। तो इसलिए इसमें क्या लगता है, समय। और जबकि इसमें क्या होता है, शीतलन वक्र निरंतर होता रहता है। तो इसमें शीतलन वक्र निरंतर होता है, तो इसमें क्या होगा, शीतलन वक्र यानी एक रेखा में एक सीमा में होगा, यानी निरंतर एक समान। अब जैसे हम इस पर बात करते हैं, इसके अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, इसके अवयवी कण निश्चित नहीं होते। अब जैसे एग्जांपल में समझते हैं, जैसे इसमें कहा था इसके अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं। तो इसके अवयवी कण जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके अवयवी कण कैसे होते हैं, व्यवस्थित। जैसे इस प्रकार इसके अवयवी कण कैसे हैं, एक रूप में यानी व्यवस्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसको क्रिस्टलीय ठोस है ये, क्योंकि इसके अवयवी कण कैसे हैं, व्यवस्थित, और इसके अवयवी कण निश्चित नहीं होते। तो इसके अवयवी कण निश्चित नहीं होते, जैसे कण यहाँ हुआ है तो एक यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक यहाँ है, तो यानी इस प्रकार इनके कण होंगे, ये निश्चित नहीं होते। अब जैसे इसे वास्तविक ठोस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्रिस्टोस को वास्तविक ठोस, और इसे कहते हैं अतिशीतल द्रव। अब जैसे मैंने अतिशीतल द्रव में बताया था, यानी जब किसी द्रव या गैस को बिना ठोस बनाई उसका ताप हिमांक से कम करना अतिशीतल द्रव होता है। अब जैसे यह विषमदैशिक होता है, ये कैसा होता है, विषमदैशिक। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब जैसे प्रकाश हमने डाला तो प्रकाश कैसा हुआ, जैसे ठोस में जैसे हमने इसमें डाला इस प्रकार, तो क्या हुआ, प्रकाश एकदम सीधी रेखा में जाएगा, इधर और इधर जाएगा तो इधर सीधा इस प्रकार जाएगा, तो कैसा हुआ, विषमदैशिक होता है। और इसमें क्रिस्टलीय ठोस में यह समदैशिक होता है। समदैशिक यानी प्रकाश इधर आएगा तो इधर जाने के बाद इधर भी सीधा जाएगा, और इधर सीधा जाता है तो उधर प्रकाश इधर की ओर सीधा जाता है। तो यानी ये कैसा होता है, विषमदैशिक। इसमें प्रकाश की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि प्रकाश को जिधर डाला जाएगा उधर जाएगा, और जबकि इसमें विषमदैशिक यानी एक समान रूप में प्रकाश चलता है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।